मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब मूवी बनाने के ऊपर 400-500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, तो क्या एक तारीख ऐसी नहीं चुनी जा सकती है जिसमें कि आप श्योर शॉट तरीके से अकेले ही आगे बढ़ो? वॉर 2 और कूली। वॉर 2 का बजट 400 करोड़ बताया गया है, कूली का बजट नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरह के कलाकार कूली में मौजूद हैं, इसका बजट कोई नहीं कह सकता कि कहीं से कहीं तक भी कम होगा। लेकिन क्लैश होने के कारण इन दोनों मूवीज़ को कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो खामियाज़ा भुगतना ही पड़ेगा। हालाँकि सैयारा और नरसिम्हा के केस में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि इसका कारण यही था कि दोनों मूवीज़ का जॉनर कंप्लीटली डिफरेंट था। तो ऐस इसलिए ये दोनों मूवी साथ में सस्टेन कर गई थी। बट कूली और वॉर 2 के साथ में क्या ये चीज़ हो पाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं कूली और वॉर 2 के बारे में क्योंकि ये दोनों मूवीज़ लिटरली बॉक्स ऑफिस के ऊपर दंगल करने वाली हैं और ये दंगल शुरू होने वाला है 14 अगस्त 2025 को। कूली और वॉर 2 एक दूसरे के अगेंस्ट स्क्रीन पे आग लगाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ थलाइवा रजनीकांत की कूली है तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 है। ये क्लैश इतना बड़ा है कि लगता है कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स का गेम पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इन फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे जो इन फिल्म्स को अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, डे वन के प्रोडिक्शंस को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स किसको पसंद नहीं है, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो या फिर मूवीज़ के कलेक्शन में हो। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस बुकिंग की, क्योंकि यहाँ पे कूली ने वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि यूसेन बोल्ट रेस में बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया करते थे। ट्रेड रिपोर्ट्स जो निकल कर आ रही हैं, मैं उन सीधे-सीधे आपको उन्हीं का डेटा बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम वॉर 2 की बात करें, तो वॉर 2 अभी तक हिंदी, तमिल, तेलुगु इन 3 लैंग्वेजेज़ में इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन हुई है। इसके अलावा 2D में हुई है, आईमैक्स 2D में हुई है, 4DX में हुई है, आईसीएक्स में और डॉल्बी सिने में हुई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें, तो अभी तक 56,000 सबसे ज़्यादा टिकट्स बिके हैं अभी तक हिंदी में। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की, तो 71,000 टिकट इसके बिक चुके हैं। 72,000 72,000 आप मान सकते हैं। जो सबसे महंगी टिकट इसकी जा रही है, वो जा रही है फिलहाल आईमैक्स 2D की, ₹628 उसका एवरेज टिकट प्राइस आया है। टोटल नंबर ऑफ शोज इस मूवी के अभी तक 7,000 डिक्लेयर हो चुके हैं। एंड ब्लॉक सीट्स का अगर मैं कलेक्शन इसमें जोड़ दूं, तो 6.5 करोड़ की ये ओपनिंग जा रही है। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि समवेयर अराउंड 4 करोड़ रुपए की ब्लॉक सीट्स यहाँ पर करी गई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ जो है इसका भी ओरिजिनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आया है। वहीं अगर मैं इसके सामने जो कूली आ रही है उसकी बात करूं, तो कूली 2D में आ रही है। तो ये तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ इन 4 भाषाओं में अभी तक इसकी जो टिकटिंग है वो ओपन कर दी गई है। तो ऐसे में 7,15,000 टिकट्स तो इसके अकेले तमिल में ही बिक गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस वहाँ पर इसकी 188 जा रही है और 5,000 शोज़ डिक्लेयर हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ शोज़ की बात करूँ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शोज़ करीब 6,000 हैं और हिंदी में अभी तक 1,000 शोज़ डिक्लेयर हुए हैं। मतलब जहाँ एक तरफ वॉर 2 के 7,000 शोज़ में 2.5 करोड़ का कलेक्शन है, तो वहीं पर इसके 6,000 शोज़ में ऑलरेडी 15 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है और 7,32,000 7,32,000 टिकट्स इसके बिक चुके हैं। और ब्लॉक सीट्स का डेटा अगर मैं इसमें जोड़ दूं, तो करीब 6 करोड़ की बुकिंग यहाँ पर ब्लॉक सीट्स की हुई है। तो मतलब 21 करोड़ रुपए इसका टोटल कलेक्शन हो रहा है। 6 करोड़ की ब्लॉक सीट्स की बुकिंग कूली में हुई है और 4 करोड़ ऑलरेडी वॉर 2 में हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से कूली काफ़ी ज़्यादा आगे है, काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ओवरसीज़ में कूली ने एक्चुअली में बताया है कि रजनीकांत क्यों एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं। क्योंकि वहाँ पर बंदे का एक अलग ही मोड शुरू हो गया है भाई, अलग ही कलेक्शन हो रहा है। मतलब अमेरिका में $1.86 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 15 करोड़ और टोटल ओवरसीज प्री सेल्स 41 करोड़ के करीब जा चुकी है। ये एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो लियो के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। और इस बार वैसे हम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मतलब कूली का जो इस बार लग रहा है ना, मूवी रिलीज होने के पहले लग रहा है कि मूवी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी। और अगर वहीं मैं वॉर 2 की बात करूं, तो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म भी कोशिश तो कर रही है, लेकिन लगता है कि थोड़ी सी मतलब ये कूली के सामने थोड़ी सी फंस सी रही है, ऐसा लग रहा है। देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन चल रही है। दरअसल इंडिया में एडवांस बुकिंग अभी संडे से ही मतलब अभी इसकी ओपन हुई है और ओवरसीज में वॉर 2 ने अभी तक $4,35,000 कमा लिए हैं। नॉर्थ अमेरिका में और टोटल इंडिया में अब तक इसका करीब 2 सवा 2 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ है, मैंने आपको बताया ही। अब आप इसको समझिए कि हिंदी वर्जन जो है वो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा वॉर का, तब कहीं जाके ये सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन जूनियर एनटीआर के फैंस कहाँ हैं, ये बात हर कोई पूछ रहा है। दरअसल वॉर 2 के लिए थोड़ी सी जोश उनको दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन सच में कूली अभी एडवांस बुकिंग में एक्चुअली में बाप तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर तो आ जाता है भैया स्टार पावर का, क्योंकि कूली में रजनीकांत है यार। थलाइवा का साउथ इंडिया में जो क्रेज है, आप उसको बीट नहीं कर सकते, बिल्कुल बीट नहीं कर सकते। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सब जगह कूली के लिए दीवानापन है। प्लस इसमें नागार्जुना है, उपेंद्र हैं, श्रुति हसन है, एंड कुछ नहीं बचा तो इनने आमिर खान को भी एक कैमियो दे दिया है। तो ये एक्चुअली में पैन इंडिया का एक फुल ऑन पैकेज है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन का स्टाइल और जूनियर एनटीआर का एक्शन है, एंड यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स का हाइप भी है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में वॉर 2 का डोमिनेशन होगा, ये बात तय है, क्योंकि ऋतिक और स्पाई यूनिवर्स का फैन बेस वहां सॉलिड है। साउथ इंडिया में जूनियर एनटीआर की वजह से तेलुगु स्टेट्स में थोड़ा फाइट रहेगा, लेकिन तमिलनाडु में कूली का दबंग रहना तय माना जा रहा है, क्योंकि यार वाई भी ऐसी आ रही है, जो चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में, उनको देख के ही ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी उल्टी पड़ने वाली है। एक फैक्टर और है, और वो है कंटेंट और बज़। देखिए, कूली का ट्रेलर देखकर फैंस टाइम ट्रेवल और साईफाई थ्योरीज बना रहे हैं। लोकेश कनगराज का जो पूरा यूनिवर्स है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसका भी एक अलग क्रेज है। अनिरुद्ध का म्यूजिक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है। वॉर 2 का ट्रेलर भी अपनी जगह पर एक्शन पैक्ड है, और जनाबे अली जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन कूली का ऑडियो लॉन्च इवेंट और सोशल मीडिया बस अभी 60% लीड कर रहा है, वॉर 2 40% पे बैक कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला, उन्होंने ये बात कही। और तीसरा फैक्टर है स्क्रीन एलोकेशन। देखिए, नॉर्थ इंडिया में वॉर 2 को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे, ये बात तय है, लेकिन अगर मैं साउथ की बात करूं तो कूली डोमिनेट करेगा। और साउथ में डोमिनेट करने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिंगल स्क्रीन थिएटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है फुटफॉल्स तो यहाँ पर ज़्यादा होंगे ही। ओवरसीज दोनों फिल्मों के लिए स्क्रीन्स काफ़ी हैं, लेकिन IMAX और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में थोड़ी सी खींचातानी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, और वो है डे 1 का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन। देखिए, ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूली इंडिया में 80 से 90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है, एंड वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ को पार कर सकती है। ये तमिल सिनेमा के लिए एक ऑल टाइम ओपनिंग रिकॉर्ड को चैलेंज भी कर सकती है, क्योंकि ओवरसीज में भी ये 100 करोड़ क्रॉस करने का दम रखती है। वॉर 2 की अगर बात करें तो ये हिंदी बेल्ट में 35 से 40 करोड़ तक का अपना अकाउंट खोल सकती है, और वर्ल्ड वाइड 100 से 125 करोड़ के आसपास जा सकती है। कूली का साउथ और ओवरसीज का एडवांटेज पक्के तौर पर रहेगा, जबकि वॉर 2 नॉर्थ इंडिया और तेलुगु स्टेट्स में फाइट देगी। लेकिन दोनों मूवीज के लिए ये 4 डे इंडिपेंडेंस डे वीकेंड जो है ना, ये गोल्डन चांस है। अगर वर्ल्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग हुआ तो दोनों ही 100 करोड़ का वीकेंड इंडिया में कर सकती हैं, एंड ये किसी बड़े फीट से कम नहीं होगा। एक आखिरी पॉइंट आ जाता है कि ये क्लैश कलेक्शंस को कितना अफेक्ट करेगा। देखिए, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ दोनों फिल्मों का हाइप इतना बड़ा है कि ऑडियंस थिएटर में भीड़ लगाकर जरूर जाएगी। इंडिपेंडेंस डे वीकेंड का फायदा भी मिलेगा, फ्राइडे से लेकर मंडे तक 4 दिन का टाइम है। लेकिन अगर स्क्रीन्स को स्प्लिट किया गया तो दोनों फिल्म के कलेक्शंस पे थोड़ी सी चोट लग सकती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वॉर 2 को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे, तो कूली का हिंदी वर्जन थोड़ा पीछे रह सकता है, और साउथ में कूली का डोमिनेंस की वजह से वॉर 2 के तमिल और तेलुगु वर्जन स्ट्रगल कर सकते हैं। प्लस अगर एक फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ दूसरे से बेटर हुआ तो वो दूसरे को क्लीन बोल्ड भी कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, एक ब्लॉकबस्टर धमाका होने वाला है, तय है। कूली की मास अपील और वॉर 2 का स्टाइलिश एक्शन दोनों अपने अपने टर्फ पे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग देख के ऐसा लगता है कि रजनीकांत अभी भी बॉक्स ऑफिस के बाप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फैंस कूली के लिए अलग ही पागलपन दिखा रहे हैं। आज भी देख रहा था मैं, रजनीकांत सुबह से ही ट्रेंड कर रहे थे। एक ट्वीट में लिखा था कि कूली 15x अहेड ऑफ वॉर 2 इंडिया में। लेकिन वॉर 2 के फैंस भी चुप नहीं बैठेंगे। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कॉम्बो भी काफ़ी सॉलिड है। फाइनल बात कहूं तो ये क्लैश सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि दिल का भी है। रजनीकांत के फैंस कूली को ब्लॉकबस्टर बनाएंगे, और ऋतिक एनटीआर के फैंस वॉर 2 को इसका हाई ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन असली जीत तब होगी जब दोनों फिल्म्स ऑडियंस का दिल जीत पाए। तो अब आप मुझे बताइए कि आप किस टीम में हैं, टीम कूली या टीम वॉर? कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का ये महायुद्ध मिस नहीं करना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड 14 अगस्त को थिएटर में पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।